गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर2 कोडिंग में। गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि टेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई कंपैरिजन टेबल, जैसे कि आप अगर जावा पाइथन दो लैंग्वेज हो गया और दो लैंग्वेज के बीच में अगर आप कंपेरिजन बनाना चाहते हैं कि कौन सी बेटर है, कौन सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सी ज़्यादा कॉस्ट है और कौन सी इजी है, कौन सी हार्ड है, अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन बनाएंगे तो आपको वहाँ पे एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप उसको अच्छे तरीके से अपने वेब पेज में शो करा सकते हैं। वहाँ पे HTML टेबल्स का यूज किया जाता है। और टेबल्स का यूज भी बहुत सारे लिस्ट को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके कंपनी अगर प्रोडक्ट बेस पे कंपनी है तो आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट का लिस्ट बनाने के लिए भी आप टेबल का यूज कर सकते हैं। हालांकि HTML लिस्ट भी होते हैं, लिस्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन HTML टेबल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए टेबल इन कंसिस्ट ऑफ द टेबल सेल्स इनसाइड द रो एंड कॉलम। मतलब HTML टेबल में क्या होता है, इसके अंदर रो और कॉलम्स के पेयर होते हैं। जैसे कि रो आप समझिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ये आपका हो गया एक टेबल, ठीक है, ये आपका हो गया एक टेबल, ठीक है। अब इसमें जो रो होते हैं, ये आपका एक रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया, फिर आपका ये तीसरा रो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो और ये चौथा रो बन गया। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स ये इस तरीके से, यहाँ पे देखिए दो कॉलम बन गए, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। इस तरीके से ऐसा कुछ अगर आप अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे HTML टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं। Each table cells is defined by a TD and a closing TD। मतलब जो टेबल के अंदर जो डेटा होते हैं, जो टेबल के अंदर जो सेल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उसको TD टैग के अंदर लिखते हैं। TD टैग का मतलब यहाँ पे नीचे देखिए, TD स्टैंड फॉर द टेबल डेटा। मतलब उस टेबल के अंदर जो भी आप डेटा देंगे वो TD टैग के अंदर देंगे। ये ओपनिंग TD और ये क्लोजिंग TD, इसके अंदर आप उसको डेटा को देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एवरीथिंग बिटवीन TD एंड क्लोजिंग TD आर द कंटेंट फॉर द टेबल सेल्स। वही बात है कि सेल्स में ये आपका सेल्स है, ये जो चीज़ें हैं ये सेल्स है, ये सब सेल्स हैं। यहाँ पे आपको अपना कंटेंट डालना है, अपना डेटा डालना है, इसी की बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ईच टेबल रो स्टार्ट विद द TR एंड विद द TR टैग। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग TR टैग होता है। TR क्या होता है, TR स्टैंड फॉर द टेबल रो। टेबल रो मतलब ये आपका एक TR हो गया, ये आपका दूसरा TR हो गया, ये आपका तीसरा होगा, ये हो गया चौथा। तो इस तरीके से आपको TR टैग को यूज़ करना पड़ता है। जब तक आप TR टैग यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसमें आप कोई डेटा को फिल नहीं कर पाएंगे। मतलब रो रहेगा तभी तो उसमें आप डेटा को डालेंगे, और रो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो कॉलम भी नहीं बनेगा। समझ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक TR बना लिया, ठीक है, TR बना लिया, यहाँ पे TR बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे कि एक कॉलम, दो कॉलम या तीन, ये तो तीन तो आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। तो बिना TR टैग के आप बना नहीं सकते हैं इसको। इसलिए TR टैग यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या होता है, जैसे कि ये टेबल है, ये कोई टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई टेबल है और यहाँ पे मैंने इसको दो कॉलम बना दिया और यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। हेडिंग का मतलब क्या, अगर जैसे कि दो लैंग्वेजेस है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, ये हो गया पाइथन, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा, ठीक है, जावा। ये आपका जो दो कंटेंट होगा, जो आपका ये हेडिंग होगा, ये आपका TH टैग के अंदर लिखा जाएगा। क्योंकि हेडिंग जो होता है थोड़ा सा बोल्ड होता है, थोड़ा सा उसका जो उसकी साइजेस होती है थोड़ा सा बोल्ड होता है, डार्कनेस। जैसे कि ये हेडिंग है, जो HTML टेबल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपकी हेडिंग है,
ये आपकी हेडिंग। अब देखेंगे तो ये आपका डेटा है, ये भी आप एक टेबल ही समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एक कॉलम हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, और यहाँ से ये दूसरा कॉलम ये हो गया, ठीक है। और ये सब रो है, एक रो हो गया, दो रो हो गया, तीन रो हो गया, चार रो हो गया, पांच रो हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हेडिंग का यूज ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे TH टैग का यूज़ करना पड़ता है। TH को भी क्लोजिंग और ओपनिंग में ही लिखा जाता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि HTML में टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट करना है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि HTML टेबल को किस तरीके से अपने कोड में हम लिखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। इसमें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि फेव आइकन का मैंने पिछला वीडियो बनाता है जो फेव आइकन लगाते हैं ब्राउजर पे। सो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फ़ाइल बना लेता हूं table.html से। फाइल को कैसे बनाना है, कैसे फोल्डर को बनाते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड की वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाए कैसे फाइल और फोल्डर और सेव, ऑटो सेव कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ table.html। मैंने एक ये टेबल नाम का फाइल बना लिया। फाइल बना लेने के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 करता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ, या शॉर्टकट की आपको पता है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ टुडे वी आर लर्निंग टेबल। ओके, सो ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब बताता हूँ मैं आपको कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। टेबल को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल टैग के अंदर लिखना होगा। टेबल टैग, अगर आपको टेबल बनाना है तो इसके बिना आप कोई टेबल नहीं बना पाएंगे, ये होता है टेबल टैग। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, ये कोई टेबल है, ये अब टेबल बन चुका है। अब टेबल के अंदर हमें रो और कॉलम भी तो बनाना पड़ेगा ना। सो ये यहाँ पे ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये हो गया, यानी 4 रो हो गया, और यहाँ पे कॉलम है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से बनाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने टेबल को लिया। टेबल को लेने के बाद आपको क्या करना है, TR टैग का यूज़ करना है। पहले आप रो बनाएंगे, रो बन गया। रो के बाद आपको क्या करना है, आपको TD यूज करना है। अगर आप हेडिंग यूज करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहते हैं, वहाँ पे हेडिंग यूज करेंगे, TS यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे .TS ले लेता हूँ इस तरीके से बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये हो गया हेडिंग 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा हेडिंग 2, ठीक है, ये हेडिंग 2 हो गया। सो यहाँ पे मैं हेडिंग लिया और हेडिंग में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TS टैग के अंदर GADING हेडिंग 1, ओके। और दूसरे में मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हेडिंग अगर 1 है तो इसका कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। इसका जो कंटेंट होगा, इसका जो डाटा होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक और TR टैग लेना होगा। TR टैग लिया मैंने। TR टैग के लेने के बाद देखिए, जो इसका अगर आपको डेटा इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लाना है, तो इसके बाद मतलब पहला वाला TS के अगर आपको डेटा चाहिए तो उसके बाद जस्ट आपको TD यूज करना है। मतलब ये डेटा किसका होगा, ये डेटा होगा आपके पहले TS का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दूसरा TD लिखते हैं तो ये डेटा जो होगा आपके दूसरे हेडिंग का होगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने डेटा 1, डेटा 1, यहाँ पे मैंने लिखा डेटा 2। सो ये अब जो टेबल हो गया है, ये आपकी हेडिंग आ गई। मतलब ये हेडिंग जो होगा ये यहाँ पे आ गया, और ये वाली हेडिंग जो है यहाँ पे आ गया। ये हेडिंग 2 है, इसको यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है। सो और ये जो डेटा है ये हेडिंग 1 के नीचे आएगा, और ये डेटा 2 जो है वो हेडिंग 2 के नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको डेटा डालना है, इसके नीचे और भी आपको डेटा डालना है, तो आप वो कैसे करेंगे। उसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस TR को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आप पेस्ट कर दीजिए।
मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो डेटा होगा उसके जस्ट नीचे ही डेटा बढ़ते चला जाएगा। सो मैं अभी फाइल अभी ये सेव नहीं है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और कॉपी पाथ करता हूँ और ब्राउज़र पर रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो कंट्रोल भी किया मैं और यहाँ पे मैंने इंटर किया। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल बन चुका है। ये आपका टेबल बन गया है। ये आपका जो दो हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इसके अंदर जो डेटाज 1 है इसके हेडिंग 1 के नीचे आ रहे हैं और जो डेटाज 2 है वो हेडिंग 2 के अंदर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो लगा हुआ है ये कैसे बनाना है। सो गाइस ये बॉर्डर होता है, आपको क्या करना है, ये स्टाइलिंग का पार्ट होता है। ये एक्चुअली ये पार्ट जो है ये है आपका CSS। फिर भी मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा CSS लिख के दिखा देता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके साथ मैं TS को, इसके साथ मैं TR को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके एक ही साथ सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं बॉर्डर को यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ये आ गया पूरा टेबल का बॉर्डर है। और जो ये डेटा है, मतलब जो ये हेडिंग है, ये हेडिंग का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे TD को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। TD मतलब ये जो डेटा सब है, इसमें जो डेटाज भरे हुए हैं उनको भी मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है वो पूरा बॉर्डर ले चुका है। अब यहाँ पे देखिए पूरे टेबल के बीच में, मतलब ये जो ये हेडिंग्स है, डेटा है, उनके बीच में स्पेस आ रहा है। स्पेस अगर आप चाहते हैं सिंपली इस तरीके से करना है, सिंपल इस तरीके से यूज़ करना है, तो आपको क्या करना होगा, बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर कोलैप्स। मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्पेसेस है उसके बीच में वहाँ यहाँ से गायब हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि कोई बड़ा क्रिएट करना है टेबल, तो यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, इस हेडिंग को आप चाहे तो वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल C करके इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए जो आपका टेबल होगा काफ़ी बड़ा हो गया होगा, मतलब इसके जो कॉलम्स होंगे, ये जो 2 कॉलम आपको दिख रहा है, इसके अलावा ये कॉलम बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गए। इसी तरीके से इन डेटाज को आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मैंने TD के अंदर जो TD था, यहाँ पे देखिए TD यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से ये डेटा 2 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना 2 था तो मैंने 4 पेस्ट किया था। तो इसको भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसके बाद कंट्रोल V किया, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V किया। इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V किया। और इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V कर लिया। इसके बाद कंट्रोल V, ये हो गया हमारा, ठीक है, इंटर करके। सो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। ये देखिए आउटपुट देखिए, ये पूरा डेटा जो है हमारे पूरे हेडिंग्स में भर चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल का यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है। सो अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें वीडियो में बात नहीं करूँगा। क्योंकि हम वहाँ पे क्या करेंगे, इस पे पैडिंग देंगे, पैडिंग और मार्जिन को देखेंगे किस तरीके से देते हैं। हालांकि वो CSS का पार्ट है, लेकिन हमें ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेबसाइट बनाते हैं आपको HTML की फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें और कॉल स्पैन होता है, रो स्पैन होता है। जैसे कि यहाँ पे डेटा 1 हम चाहते हैं कि ये जो डेटा 1 है हेडिंग और हेडिंग 2 के बीच में पूरा स्पेस ले, उसके बाद दूसरे रो से ये डेटा सेपरेट लिया है, तो वो होता है आपका
कॉल स्पैन, ठीक है। और रो स्पैन क्या होता है कि कितना रो आपको लेना है, आपके अकॉर्डिंग आप रोज को ले सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपने वेबसाइट में किस तरीके से हम टेबल को बना सकते हैं, टेबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल टैग लेना है। टेबल टैग के अंदर आपको टी आर लेना है। टी आर के अंदर आपको हेडिंग बनानी होती है। हेडिंग बनाने के बाद आपको फिर टी आर टैग में उसके टी डी मतलब उसके डेटास को डालना होता है। इस तरीके से आप उसके डेटास को 1 बाय 1 डाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टेबल को अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।